भागलपुर रामनवमी को लेकर भागलपुर पुलिस अलर्ट मोड में नजर आ रही है। भागलपुर के संवेदनशील इलाकों के साथ हर एक चौक चौराहों पर दंडाधिकारी के साथ रैब के जवानों को भी तैनात किया गया है। इसको लेकर भागलपुर सिटी एसपी शुभांक मिश्रा, सिटी डीएसपी अजय चौधरी, ट्रैफिक डीएसपी आशीष सिंह के साथ कई पुलिस पदाधिकारी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन पुलिस को क्यों तैनात किया गया है, रामनवमी पर कैसी सुरक्षा रहेगी, इस बाबत घंटाघर चौक पर अधिकारी से पूछने का प्रयास किया गया तो पुलिस पदाधिकारी किसी भी तरह का बयान देने से बचते रहे। एक दिन पहले रामनवमी के उपलक्ष्य पर शोभा यात्रा के दौरान पुलिस द्वारा डीजे जब्त करने को लेकर बवाल हुआ था। तब से पुलिस और चौकन्नी रह रही है। हर पर्व त्योहार जो होता है उसके पीछे एक मकसद होता है, या तो जश्न मनाया जाता है या हमारा जो माइथोलॉजिकल स्टोरी होती है उसमें उसके आधार पर मनाया जाता है। जो पर्व के जो एसेंस होता है, जो इथोस होते हैं, उसी के आधार पर पर्व त्योहार को मनाए और शांति। भागलपुर हिंदुत्व सेवा संघ द्वारा हिंदुत्व एकता को बढ़ाने को और जगाने को लेकर रामनवमी के उपलक्ष्य पर आज शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा खंजरपुर के श्री राम कालेश्वर धाम से निकाली गई। इस बार यह शोभा यात्रा बजरंग सेवा दल के साथ निकाली गई। इस रामनवमी के उपलक्ष्य पर शोभा यात्रा के आकर्षण का केंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की 11 फीट की भव्य प्रतिमा, बाहुबली हनुमान, राम सीता की झांकी, अघोरी मशानी झांकी, शिव तांडव के अलावा ढोल नगाड़े की धुनों के साथ पूरे शहर भ्रमण में शहरवासी शामिल थे। वहीं बूढ़ानाथ मंदिर में महाआरती का भी आयोजन रखा गया है। इस शोभा यात्रा के लोग एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं देता दिखे। यह शोभा यात्रा मायागंज अस्पताल चौक से बड़ी खंजरपुर महिला कॉलेज चौक, रानी लक्ष्मीबाई चौक, पटेल बाबू चौक, अग्रसेन महाराज चौक, कोतवाली चौक, गौशाला, नया बाजार, बूढ़ानाथ, आदमपुर होते हुए खंजरपुर में संपन्न हुआ। आरती का भी भव्य आयोजन किया गया। शोभा यात्रा के दौरान लोग जमकर भक्ति में झूमते दिखे और जय श्री राम और भारत माता की जय जय के घोष लगाते हुए दिखे। पहले तो जय श्री राम आप सबको। आज रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। लगातार 2017 से अनवरत हिंदुत्व सेवा संघ भागलपुर में और तमाम देशवासियों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता है। 2017 से हम हर साल लगे हुए हैं हिंदुत्व के लिए, लोगों में हिंदुत्व का अलग जगाने के लिए। और आप देख ही रहे हैं कि पिछले 8 साल में हमने 5-10 लोग से शुरू किया था, आज 5000 की संख्या रहती है हमारे साथ और उम्मीद है इस बार 10,000 से भी ऊपर की संख्या रहेगी। आगे आप लोग सब शामिल होइए शोभा यात्रा में और हिंदुत्व के लिए सबको जागृत करिए। जय श्री राम। भागलपुर पूरे देश में रामनवमी की धूम है। भागलपुर में भी राम भक्तों में उत्साह देखा जा रहा है। शहर में धार्मिक संगठन के द्वारा प्रभु श्री राम की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। शोभा यात्रा में शामिल हुए साध्वी सरस्वती ने प्रभु श्री राम की आरती की। इस दौरान साध्वी सरस्वती ने कहा कि जो हमारे राम के नहीं वह किसी काम की नहीं। जिन राज्यों में बुलडोजर चला है वहां असामाजिक तत्व के लोग शांत हैं। जहां असामाजिक तत्व बढ़े हैं वहां बुलडोजर चलाने की आवश्यकता है। वहीं भागलपुर से श्री रामनवमी के उपलक्ष्य पर पूरे शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें एक अलग ही नजारा देखने को मिला। कुछ युवा अपने हाथ में भगवा ध्वज लिए मुस्लिम को जमकर कोसते नजर आए। वहीं बाबर को याद करते हुए उन्हें भी जमकर गालियां दी। हालांकि यह कहीं से सही नहीं है, क्योंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और यहाँ सभी धर्म के लोगों को रहने का पूर्ण रूपेण आजादी है। देखिए, रावण ने जन्म लिया था लेकिन रावण का अंत हुआ था। उसी प्रकार से असामाजिक तत्वों ने जिन जिन के राम का विरोध किया है, तो जो हमारे राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं, आज नहीं तो कल उनका अंत होगा और देश में राम राज्य की। बुलडोजर की बात मैंने ये कही कि जिन राज्यों में बुलडोजर चल चुका है वहाँ के लोग शांत हो चुके हैं, तो जहाँ अभी असामाजिक तत्व बढ़े हैं वहाँ बुलडोजर की आवश्यकता है अभी। भागलपुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित होकर भागलपुर के कुछ युवाओं में एक अलग ही जज्बा देखने को मिल रहा है। बेजुबान पशु पक्षियों की सहायता के लिए भागलपुर के युवा सामने आए हैं और अपने साथ साथ लोगों को भी काफी जागरूक करते दिख रहे हैं। कांस्टेबल धनंजय पासवान, जो हेलमेट मैन के नाम से मशहूर है, उन्होंने अपने सहयोगी साथी के नाम से श्रेयांश और शाहिद के साथ मिलकर बेजुबान पक्षियों की आवाज बनने का देखभाल करने का बीड़ा उठाया है। उनके लिए खाने को लेकर पैसा तक की व्यवस्था करते हैं, लेकिन बेजुबान जानवरों के प्रति दया रखने वाले इंसान बहुत कम ही मिलते हैं। ऐसे लोगों को बेजुबान पशु पक्षियों से भी प्रेम करनी चाहिए और उनकी सहायता करनी चाहिए।
हेलमेटमैन कांस्टेबल धनंजय पासवान और उनके कुछ साथियों ने इन मासूमों के नाम अपनी जिंदगी कर दी। वहीं श्रेयांश ने बताया कि इंसान अपने भूख की बात कहकर लोगों से पूरी तरह कर लेता है, लेकिन बेजुबान जानवर कुछ भी नहीं कह सकते, जिसको लेकर हम लोगों ने कई वर्षों से जगह जगह की गायों के लिए चारा, कुत्तों व बंदरों के लिए बिस्किट रोटी, पक्षियों के लिए घोंसला, दाना पानी को देने का काम कर रहे हैं। और हमें जो भी पॉकेट खर्च मिलता है हम लोग इसी खर्च में करते हैं। हमें इससे काफ़ी संतुष्टि मिलती है। भागलपुर जिला के नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत भवानीपुर थाना क्षेत्र के श्री राम जानकी मंदिर ठाकुरवाड़ी मधुरापुर स्थित दशरथ व्यायामशाला के हनुमत लला की प्रतिमाओं को नगर भ्रमण कराया गया। परंपरा के अनुरूप प्रतिमाओं को कड़ी सुरक्षा के बीच विसर्जन कर दिया गया। प्रतिमा स्थापन, नगर भ्रमण एवं विसर्जन के मामले में नारायणपुर प्रखंड क्षेत्र के लोग आज भी परंपरा का निर्वहन करते आ रहे हैं। प्रतिमा विसर्जन एवं नगर भ्रमण के दौरान भवानीपुर पुलिस प्रशासन शांति व्यवस्था के लिए चौकस थे। थाना अध्यक्ष सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी स्थिति का जायजा लेते रहे।